सक रहे क्या? चालू हो ओके, गया। ठीक है। गुरुदेव शुरू कर सकते हैं। चालू करें। हाँ गुरुदेव शुरू कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग सिद्धे शुरू। जय प्रसिद्धे चौयाराणा फलम पत्ते अरहंते सिद्धे जय प्रसिद्धे चौयाराणा फलम पत्ते वंदिता अरहंते मोक्षम आराहणा तमसो। जय बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य श्री शिव कोटि महाराज की जय, आचार्य श्री कुंतु सागर जी कनक नंदी पदम जी महाराज की जय, जिनवाणी माता की जय, श्रीमद जैन धर्म की जय। बोले शाश्वत तीर्थ विराजमान आचार्य भगवान श्री वैराग्य नंदी जी गुरुदेव की जय। भगवान नमोस्तु, आपके श्री चरणों में हम सभी स्वाध्यायी बारंबार योग शुद्धि पूर्वक नमोस्तु करके आपके विनती करते हैं। गुरुदेव हमारा रत्नत्रय उज्जवल हो, इसलिए देश ना दीजिए भगवान। नमोस्तु 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 आचार्य। चलिए, आज आप नेचुरल रूप में दिख रहे हो। आज कोई फिल्टर नहीं है पीछे। पेज नंबर है प्रत्यक्ष परोक्ष के भेद शुरू हो जाएंगे अब। हाँ। उतना में याद आ रहा है क्योंकि सामने तो पीडीएफ नहीं है। उपचार विनय का चल रहा था। उपचार विनय 3 प्रकार की बताई थी, एक जी कायिक, एक वाचनिक और एक मानसिक। और तीनों प्रकार की विनय 2 प्रकार की बताई थी, प्रत्यक्ष विनय और परोक्ष विनय। ये है पेज नंबर 164, गाथा नंबर 119, 120। पांचवी विनय 3 प्रकार की है, जो काय से, मन से, वचन से की जाती है। और तीनों प्रकार की विनय प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से दोनों प्रकार से की जाती है। ये बात हो गई। अब जी। प्रत्यक्षादि विनय को 4 गाथाओं के द्वारा यहाँ बताते हैं कि ये उपचार विनय कैसे की जाती है। अब गुट्ठाणम किदियम नवसणम अंजलि मुंडाणम पच्चुकच्छम में तो पच्छिद अनुसादनम चेव। गुरु आदि के प्रवेश करने पर या बाहर निकलने पर खड़े होना। अभ्युत्थान का मतलब है खड़े होना। कृतिक्रम, कृतिक्रम का मतलब वंदना करना। कृतिक्रम यानी कि वो ही 3 आवर्त आदि के द्वारा, सिरोन्नति के द्वारा कृतिक्रम करना। नवनसन अर्थात शरीर को नम्र रखना गुरु के सामने। जैसे अपन सामान्य रूप से व्यक्ति अपने टाइटनेस में रहता है, तो यहाँ बता रहे हैं कि शरीर को नम्र प्रवृत्ति से रखना। मतलब ऐसा सिस्टम होता है कि गुरु इतने ऊंचे स्थान पे बैठे और शिष्य उनके सामने बैठे, तो शिष्य की दृष्टि गुरु के चरणों पे रहे। इतने ऊंचे होने चाहिए। गुरु ऊंचे स्थान पे बैठे और शिष्य जमीन पे बैठे, तो शिष्य की जो आंखों का लेवल है वो और गुरु के चरणों का लेवल है वो बराबर हो। ये ऐसा सिस्टम है ये। तो नवनसन अर्थात शरीर को नम्र करना और दोनों हाथों को जोड़ना। इसको दोनों हाथों को जोड़ना, सिर को नवाना। प्रत्युत गमन अर्थात गुरु के बैठने अथवा खड़े होने पर उनके सामने जाना। गुरु खड़े हो गए या गुरु बैठ गए या खड़े होके जाना चाहते हैं, तो उनके सामने रहना। और जब गुरु चाहे तो उनसे दूर रहते हुए अपने हाथ पैर को शांत और शरीर को नम्र करके गमन करना। एक आप अपनी मस्ती में चल रहे हैं, हाथ पैर को फैलाते हुए इधर उधर करते हुए, जैसे अपने जब आप स्वतंत्र रहते हैं, स्वयं गुरु हैं, तब आपका चलना अलग बात है। लेकिन जब किसी आप अपने से बड़े व्यक्ति के साथ चल रहे हैं, तो उनके साथ में चलने में आपके अंदर विनम्रता होनी चाहिए। अर्थात हाथ पैरों को शांत रखना, शरीर को नम्र करके गमन करना। और गुरु के साथ जाने पर उनके पीछे अपने शरीर प्रमाण भूमि भाग का अंतराल देकर गमन करना। क्या मतलब दो डिस्टेंस कितना रखना, अंतर कितना रखना, उसका प्रमाण बता रहे हैं। हाँ, मतलब अगर आप गिर भी जाओ चलते चलते, तो गुरु के ऊपर ना गिर जाओ।
ठीक है, ये हाँ, ये इसके लिए ये सब बात बताई जा रही है। मतलब इतना अंतराल रहे जितना आपका शरीर है। हाँ, कम से कम 5 फुट दूरी से चलो। शरीर अगर 5 फुट का है तो 5 फुट का अंतराल देके चलें। पंडित आसादर जी ने अपनी टीका में लिखा है कि टीकाकार तो पच्छिद अनुसाधनम के स्थान में पच्छिद संसारना पढ़ते हैं। उनकी व्याख्या करते हैं कि आचार्य उपाध्याय आदि के द्वारा प्रार्थित मन से अभिलषित का सम्यक प्रसादन करना, अर्थात आज्ञा नहीं देने पर भी संकेत मात्र से ही जानकर करना। मतलब भक्ति विशेष तब कहलाती है कि जब आप उनका संकेत मात्र समझ के उस कार्य को करना। इसको इसको समझ के। संकेत मात्र को। हाँ, मतलब वैसे तो हर व्यक्ति समझ के करता है, सामने से बोल के करवाया तो क्या करवाया, लेकिन भक्ति वही कहलाती है जो उनके अभिप्राय को समझ के उनके साथ चर्या करे। जी। क्या समझ के? अभिप्राय को समझ के चर्या करे। हाँ, कि गुरु क्या चाहते हैं। गुरु चाहते हैं कि तुम यहाँ से अभी उठ के बाहर जाओ, तो कहने की आवश्यकता नहीं पड़े कि बाहर जाओ। वे एकांत चाहते हैं, या वे चाहते हैं कि आप बैठे रहो, या वे चाहते हैं कि थोड़ा बराबर में दूसरे साधु बैठे उनकी देखभाल करो, या वे चाहते हैं कि कोई शास्त्र उठा के लाओ, या वे चाहते हैं कि आप अभी जो है मतलब जैसा जैसा वो अभी मतलब बार बार 24 घंटे उनके साथ में रहेंगे तो उनके अभिप्राय भी हम लोग समझते समझते रहेंगे। जी। ऐसा उपेक्षा भाव से नहीं रहना कि वे क्या कह रहे हैं हमको। बार बार हुए वे बड़े लोग हमको बहुत बार समझाए तब हमको एक बार समझ में आए, तो उससे बड़ा व्यक्ति इरिटेट होने लगता है। जी। जैसे आप समझाते हो और समझाते हो बार 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 उसी चीज को समझाना पड़ता है, तो फिर मन में क्या आता है, यार इसका मतलब आप लोग ध्यान से नहीं सुनते हो, ध्यान से नहीं व्यवस्था देखते हो। जब हमने बार बार बता रहे फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि फिर भी वही वही चीजें कर रहे हो। धैर्य रखना पड़ता है। रखना पड़ता है। समझ में आया ना? जी। तो ये चीज है, यानी कि मूल चीज है उनके अभिप्राय को समझना, संकेत को समझना। ये टीकाकार को दूसरे जान पड़ता है क्योंकि विजय टीका में ये पाठ नहीं है। ठीक है, लेकिन इस पाठ को भी ले सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है क्योंकि विनय का प्रकरण है। जी। ये किसका प्रकरण है? ये विनय का प्रकरण चल रहा है। तो विनय के प्रकरण में इस प्रकार भी अभिप्राय समझ के कार्य करना, अपने आप को शांत रखना, उनके चलने पर पीछे पीछे चलना, उनके बैठने पर बैठना, खड़े होने पर खड़े हो जाना, उनके सोने के बाद सोना, उनके सिर से नीचे अपना आसन लगाना, उनका आसन ऊंचा लगाना, चरणों में दृष्टि लगा के बैठना। ये सारी चीज उपचार विनय के अंतर्गत आती है। अब अगली गाथा में यही चीज बता रहे हैं। नीचम ठाणम नीचम गमनम नीचम च आसनम शयनम आसन दानम उगरण दान मोगास दानम च। नीचा स्थान, नीचा गमन, नीचा आसन, नीचे सोना, आसन दान करना, उपकरण दान करना, अवकाश दान करना, ये उपचार विनय के प्रकार है। जैसे कोई कोई शादी की किताबों में लिखा रहता है ना, पूजा पाठ की किताबों में, मंदिर में 84 आसाधनाएं नहीं करना। हाँ। मंदिर में 84 आसवेदा गलत चीज है। आसाद, हाँ गलत चीजें, मतलब हाँ, इसी प्रकार से छींक नहीं लेना, जम्बाई नहीं लेना, अधोवायु नहीं निकालना, अंगुलियां नहीं चटकाना, आदि आदि। जोर जोर से ऐसा पाठ नहीं पढ़ दूसरा पूजा करने वाला अपना पूजा भूल जाए। इस प्रकार से नहीं बैठना है कि सामने वाले को दर्शन करने में दिक्कत आए। ये एक सभ्यता वाली चीजें हैं। भले ये शास्त्र में हमको कोई देखने को नहीं मिली 84 असाधनाएं कहाँ से लिखी है, लेकिन सामान्य सभ्यता वाली चीजें भी अगर ये लिख दी गई हैं तो उपचार विनय के अंतर्गत यहाँ जो लिखा है उपलक्षण से ली जा सकती है। जी जी, उपचार विनय के अंदर उसको समझ सकते हैं। हाँ, उपचार विनय के अंतर्गत उपलक्षण से ले ली जानी चाहिए। नीचे आसन, गुरु के पीछे इस प्रकार बैठे कि अपने हाथ और पैर और अपना श्वास आदि से गुरु को बाधा ना हो। हम्म। बिल्कुल बहुत बारीक बारीक चीज लिखी है।
गुरु के पीछे बैठे हैं, इस प्रकार बैठे कि हाथ पैर अगर हम हाथ घुमाए तो सीधा गुरु की पीठ पे ही लग जाए। कम से कम इतनी दूरी होनी चाहिए कि अपना हाथ उनके पीठ पे उनके सिर पे ना लग जाए, या अपनी बिल्कुल इतने नजदीक बैठ के अपनी सांसों की गर्मी उनके शरीर को टच कर रही है। सामान्य रूप से मंच पर तो ऐसी व्यवस्था नहीं होगी, किंतु कभी कभी जैसे अभी हम लोगों ने सल्लेखना समय के समय देखा, या फिर आप कहीं पर बैठे हो आजू बाजू में साधु रहते हैं, तो ये व्यवस्था हो सकती कि बिल्कुल नजदीक में जगह छोटी है तो साधुओं को बिल्कुल नजदीक बैठना पड़ रहा है, आपके पीछे बैठना पड़ रहा है। वहां विवक्षा सिर्फ हमारी विनय का विनय की विवक्षा नहीं बची, वहां वहां हमारी विवक्षा उस समाधिस्थ का कार्य करने की है। हाँ बिल्कुल। तो उस समाधिस्थ का कार्य करने की है, तो वहां 10-5 साधु बैठे हैं, 20 साधु बैठे हैं, किसी को पकड़ना पड़ रहा है, किसी को उठाना पड़ रहा है, किसी को मैंने बोला आप नजदीक आइए, इसको इस प्रकार से पकड़िए, इस प्रकार से उठिए, तो वो भी सब हम डायरेक्शन करते जाएंगे और सामने वाला साधु उस प्रकार से करता जाएगा, लेकिन वो जबरदस्ती आके गोद में नहीं बैठेगा। जी। वो हमारे डायरेक्शन से इंडायरेक्शन से गोद में आके बैठ जाएगा। आइए, तो ये बात है। बात समझ में आएंगे ना पंडित जी, हाँ पंकज जी, जी? बिल्कुल ठीक। गुरुदेव हमने फिल्टर लगा दिया है। लगा दिया है? ठीक हाँ है। अब मेरे मुंह से निकल जाता है पंकज जी, हमने तो पंडित फिल्टर जी लगा पंकज जी दिया। बोलता हूँ। तो धीरे धीरे मुझे भी अभ्यास हो जाएगा। तो नीचा नीचा आसन, आगे बैठना हो तो सामने से थोड़ा हटकर गुरु के वाम भाग में बैठे। अगर सामने भी बैठना पड़े तो थोड़ा सा हटकर गुरु के वाम, यानी कि उल्टे हाथ की दिस तरफ उद्धरता त्याग कर बैठे। गुरु जी, गुरुदेव यहाँ पर एक चीज को हम बस एक कुतूहल करके मैं पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ, बहुत पूछिए बार पूछिए। मंच पर व्यवस्था इस प्रकार से बनती है कि आज जब मान ली कि पूरे संघ को जब मंच पर बैठना है और एक लाइन में जब बैठना होता है, तो गुरु तो वहां पर बैठते हैं और फिर उनके एक साइड में एक दिशा में सीनियरिटी के हिसाब से साधु बैठते हैं फिर, तो एक क्या, वो लेफ्ट ये साइड क्या में चीज है? बिठाते हैं। हाँ, ठीक है। मतलब लेफ्ट साइड में बैठना चाहिए, वो इस बात है हाँ मतलब। हाँ हाँ, मतलब जो मतलब पंक्ति बनेगी। कुल मिला के बात ये है कि जहां जगह की कमी है या जहां अव्यवस्था है और गुरु को एडजस्ट करना पड़ता है, तो गुरु फिर जैसा कहे वही विनय है। जी जी, वो ठीक है, नहीं तो वो तो बात हो गई, वो तो अपवाद हो जाएगा। हाँ। किंतु जब जब साधु जब सीनियरिटी के हिसाब से जब बैठते हैं, तो लेफ्ट हम्म। साइड में ही लाइक पंक्ति बननी चाहिए, मतलब ये इसका अर्थ होता है। हाँ हाँ, ठीक। इस प्रकार से मतलब हर चीज का, कोई भी चीज का एकांत तो है नहीं। अब जैसे सड़क पे चल रहे हैं तो सड़क को तो ऊंचा नीचा नहीं किया जा सकता। नहीं। कहीं कहीं जैसे सड़क पे ही गुरु जी भी बैठ गए, अपन सब शिष्य भी उनके पीछे सड़क पे ही बैठ गए, तो आसन बराबर हो गया। लेकिन थोड़ा सा पीछे हट के बैठेंगे, थोड़ा साइड में बैठेंगे, तो ये इस प्रकार का हो जाएगा। जी अब आप देखिए, जैसे भगवान की बेटी होती है, जी। भगवान की बेटी बीचों बीच, मूल नायक बीचों बीच होते हैं, और कोई साइड वाला व्यक्ति अगर ऊंचा भी बैठा है, जैसे बालकोनी होती है ना, हाँ हाँ। बालकोनी टाइप, या भगवान की बेटी के पीछे जो शेर हाथी आदि लगे रहते हैं, इंद्र आदि लगे रहते हैं, वो भगवान से उनके चित्र भगवान के बैठने के हिसाब से भी ऊंचे लगे रहते हैं। परिकर, अरे दक्षिण में तो इंद्र प्रतिंद्र की प्रतिमाएं जो है वो भगवान की प्रतिमाओं से बड़ी, और वो उसके ऊपर ऊपर छत तक रहती है। छत तक रहती है। बिल्कुल। अब वहां क्या, अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो भगवान से बड़े हो गए। नहीं नहीं नहीं, हाँ, वो तो ठीक है। मतलब जो मेन आसन है, मुख्य जगह है, वो सेंटर कहलाती है। जी वहां ये विवक्षा रहती है, सेंटर में अगर वो बैठे हैं, मेन आसन पे अगर वो बैठे हैं, आजू बाजू में कोई साइड में बैठे हैं, इधर उधर बैठे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन मेन दृष्टि आदमी की दृष्टि कहाँ जाएगी? मेन व्यक्ति के ऊपर। क्या? जो मध्य में है, जो सेंटर में है, वहां पर जो मुख्य व्यक्ति है उसी के ऊपर दृष्टि जाएगी, तो उसकी प्रमुखता बनी रहती है। उसकी प्रमुखता बनी रहेगी, उसकी प्रमुखता खंडित नहीं हुई। जी इसी प्रकार से अब ये भी हर चीज का एकांत नियम नहीं है। जब चौके में साधु आपके घर में प्रवेश करेगा तो श्रावक आगे चलेगा, साधु पीछे चलेगा। जी। क्या? बिल्कुल ऐसी ऐसी व्यवस्था बनेगी, क्योंकि भूमि शुद्धि बताते वक्त तो आगे श्रावक ही चलेंगे, पीछे पीछे गुरु चलेंगे। क्योंकि आगे किधर जाना है वो हमको थोड़ी मालूम है।
जी, और वो भूमि शुद्धि करेंगे तभी तो चलेंगे साधु। हाँ, लेकिन उसका उसके घर में गलियारे में किधर जीना है, किधर कमरा है, किधर उसको अंदर ले जाना है, किधर रसोई में ले जाना है, हमको मालूम ही नहीं है। जी जी बिल्कुल। तो उसको ही जाना पड़ेगा। लेकिन उसमें भी वो नम्रता पूर्वक आगे आगे चलता हुआ भी नम्रता पूर्वक चलता है, और थोड़ा बिल्कुल अपनी पीठ दिखाते हुए नहीं चलता, थोड़ा सा साइड होके चलता है। जी, ऐसी जगह पर गुरुदेव अगर मान लीजिए आचार्य भगवान का और उनके शिष्य का मतलब शिष्य मुनि जो है वो दोनों का एक हम्म। साथ पड़गार हो जाएगा, तो भी श्रावक हम्म। के पीछे पहले आचार्य चलेंगे उसके बाद में वो साधु चलेंगे, ऐसा सोच सकते हाँ। हैं। हाँ, ये मतलब आचार्य के पीछे वो साधु चलेंगे। ठीक, ये समझ सकते। अब वो साधु ये कहे कि श्रावक तो आगे चल रहा है और मैं पीछे चल रहा हूँ, तो वो तुम गुरु के साथ हो, गुरु के पीछे चलोगे, श्रावक का कर्तव्य वो कर रहा है। जी ये बहुत सारी चीजें हैं। अब आहार के उठने में आचार्य सबसे पहले उठेंगे, प्रवचन करने में आचार्य सबसे लास्ट में करेंगे। हाँ, ये क्रम बन जाता है, बिल्कुल अलग क्रम होता है वहां पर। है? आहार पे उठना तो आचार्य सबसे पहले उठेंगे, बाद में सबसे से उठेंगे, और प्रवचन करना हो तो सबसे पहले छोटा करेगा, लास्ट में सबसे बड़े करेंगे। सबसे बड़े करेंगे। तब जहां जो विवक्षा है उस विवक्षा के अनुसार उनको वो सम्मान देना पड़ेगा, क्योंकि छोटे बोलिए फिर उससे सेकंड नंबर बोलिए, थर्ड नंबर बोलिए, तो लास्ट में वो क्यों बोलेंगे कि अभी तक जितने लोगों ने बोला है उनको सबको सुधार के वो लास्ट में बोलेंगे। जी, उसकी समरी करके। उसकी समरी करके भी, और अगर किसी छोटे ने कुछ गलत भी बोल दिया हो तो उसको करेक्ट भी हो जाए। उसको करेक्ट करके बोलेंगे, ठीक है, इनसे इनसे इन्होंने ऐसा बोला, ऐसा नहीं बोलना, इसको ऐसा ऐसा है, इस प्रकार है। छोटे लोग बड़े लोगों के ऊपर टिप्पणी नहीं करते, बड़े लोग छोटे लोगों के ऊपर टिप्पणी करेंगे। जी अगर छोटे लोग बाद में बोलेंगे तो बड़ों के ऊपर टिप्पणी हो जाएगी। ठीक है ना? जी। और ये विषय तो मेरे ख्याल से आपने मूलाचार या और दूसरा विषय पढ़ा होगा, उसमें सब में हुआ होगा। हाँ, उपचार में बस नई बात यहाँ पर प्रत्यक्ष परोक्ष क्या आ रही है वो बहुत अच्छी तरह से खोलेंगे यहाँ पर, क्योंकि मनोवचन का ऐसे उपचार विनय तो है वही, ये सब बात पहले से क्लियर है, बट इसमें प्रत्यक्ष और परोक्ष ये दो भेद और कर लिए इन्होंने। हाँ। अब उद्धतता त्याग कर और अपने मस्तक को थोड़ा नवा कर बैठे। आसन पर गुरु के बैठने पर स्वयं भूमि पर बैठे। गुरु आसन पे बैठे, स्वयं भूमि पे बैठे। वो इतना डिस्टेंस हो जाएगा, कम से कम आपकी आंखें गुरु के चरणों पे रहेंगी। नीचे सोना, अर्थात जो ऊंचा नहीं है ऐसे देश में सोना, अथवा गुरु के नाभि प्रमाण मात्र भूभाग में अपना सिर रहे ऐसे सोना। अगर जमीन एक ही है, पाटा वाटा नहीं है, वहीं गुरु को सोना है और वहीं बराबर में शिष्य को सोना है, तो वो नीचे इतना सरक के सोए कि शिष्य का सिर गुरु के नाभि के पास आए। अच्छा हाँ, क्या? मतलब पैरों की तरफ सरक करके सोए। मतलब पैरों की तरफ नीचे सरक सोए। हाँ नीचे वही। सरकेगा तो शिष्य का सिर जहां गुरु की नाभि होती है वहां शिष्य का सिर आए, फिर नीचे सोए। बिल्कुल अगल बगल में नहीं सोए। हुआ ना? क्लियर। गुरु के नाभि प्रमाण मात्र भूभाग में अपना सिर इस प्रकार सोए, अथवा अपने हाथ पैर वगैरह से गुरु आदि का संगठन न हो जाए, इस प्रकार सोए। ऐसा नहीं कि सोते सोते अपने अपनी टांग जो है गुरु जी के सिर पे रख दे, जैसे घर में बच्चे बच्चे करते हैं ना। गृहस्थ वाली बातें ना हो जाए। हाँ। आसन दान, गुरु बैठना चाहते हैं ऐसा जानकर चक्षु से देखकर पीछे से परिमार्जन करके ये परिमार्जन के योग्य है या नहीं है, पीछे लाघव कोमलता आदि गुणों से पीछे से अत्यंत धीरे से भूभाग पृथ्वी को और आसन को पहुंच के फिर दें। गुरु बैठना चाहते हैं, पाटा लाएं, पाटे को आगे पीछे से परिमार्जन करें, जमीन को पीछे से परिमार्जन करें, फिर उसको पाटे को बिछाएं, फिर गुरु को बैठने के लिए दें। ये क्या हुआ? आसन दान। फिर उपकरण दान, जिससे ज्ञान और समय का उपकार हो, उसे उपकरण कहते हैं। उपकरण की परिभाषा क्या है? जिससे उपकार हुए। ज्ञान और समय का। हाँ। ज्ञान का मतलब ज्ञान, और समय का मतलब आत्मा। गुरु पुस्तक आदि चाहते हो तो उन्हें ला कर दे, उठा कर दे, अथवा उद्गम उत्पादन आदि दोषों से रहित उपकरण अपने को मिला हो तो उसको गुरु को दे।
समझ में आया ना? उद्गम उत्पादन आदि दोषों से रहित उपकरण अपने को मिला हो, उद्गम के मतलब, हाँ, उद्गम और उत्पादन दोनों के दोषों से रहित। जैसे भोजन के हाँ, 46 दोष हैं। उसमें उद्गम की 16 है पहले। उद्गम के 16 और उत्पादन के 16। जी। तो अगर आपने उस उद्गम ने स्वयं उत्पन्न कराया है, जो साधु दोष करवाता है, साधु के निमित्त से बनते हैं। साधु के निमित्त से बनते हैं वो उत्पादन दोष, और गृहस्थ के निमित्त से बनते हैं वो उद्गम दोष। जो चौका जहां से बनेगा वो। हाँ, जो जो श्रावक दोष करता है वो उद्गम, और जो साधु दोष करवा के भोजन बनवाता है वो उत्पादन। उत्पादन। मतलब साधु ने इशारा किया, इसको ऐसे बनाओ, इसको ऐसे करो, इसको इस प्रकार से करो, इसको ऐसे करो, तो वो साधु के द्वारा उत्पादन कराया गया। जी। और श्रावक ने साधु का निमित्त लगा के या साधु के लिए उस प्रकार से जो दोष करके वो भोजन आदि या उपकरण आदि बनाया है। ना तो कुछ बेच उद्गम, करके, कुछ बेच हाँ, करके फिर उसने सामग्री जमा की आदि आदि। मतलब जो भी ये दोष बताए हैं, तो वसति का, उपकरण और भोजन, ये तीनों ही उद्गम उत्पादन दोषों से रहित हों। ये उद्गम उत्पादन दोषों को सिर्फ और सिर्फ भोजन में नहीं लगाना, उपकरण में भी लगाना, वसति का में भी लगाना। जैसे शिष्य को कोई रास्ते में विहार करते हुए शिष्य को कोई ऐसी वस्तु मिली जो उद्गम उत्पादन दोषों से रही थी, और शिष्य ने कलेक्ट कर ली और लास्ट में लाके गुरु जी को दे दिया। इसी प्रकार गुरुओं को, हमारे जैसे आचार्यों को कोई सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से कोई वस्तु आदि लाके हमको देता है तो हम उसको रख लेते हैं, और बाद में जब शिष्य को चाहिए रहता है तो हम उस शिष्य को उद्गम उत्पादन दोषों से रहित वसति का, उपकरण आदि को शिष्य को प्रोवाइड कर देते हैं। इसलिए शिष्य को और गुरु को इतना धैर्य तो रखना पड़ेगा कि जब कोई वस्तु स्वाभाविक रूप से उद्गम उत्पादन दोष से रहित होकर मिल जाए, जैसे किसी शिष्य ने हमको कह दिया, महाराज मुझे कि ये ऐसी ऐसी वस्तु चाहिए, ठीक है भाई मिल जाएगी। अब हम ये इंतजार करेंगे कि कहीं सहज रूप से इस प्रकार की वस्तु मिल जाए कि जो हमको मांगनी ना पड़े, मंगानी ना पड़े, या उसके लिए हमको कोई आरंभ ना करना पड़े। वही तो निर्दोष हो जाएगी, दोष से रहित हो जाएगी। तो उसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? गृहस्थ की बात अलग है, गृहस्थ वाला बता करके कुछ भी अरेंजमेंट कर सकता है, साधु में ऐसा नहीं होगा। साधु में ऐसा नहीं होगा, वो इंतजार करेगा। जी। और उसमें दोनों चीज है, आपका लाभांतराय कर्म का क्षोभसम अगर शिष्य का विशेष है तो वो वस्तु उसी दिन आ जाएगी, अगले दिन आ जाएगी। और किसी वजह से विशेष क्षोभसम नहीं है तो वो 6 महीना भी नहीं आएगी। जी। उसमें आपकी परीक्षा भी हो इसीलिए जाएगी। धैर्य रखना जरूरी है। हाँ, परीक्षा भी हो जाएगी आपकी। नहीं तो उसकी वजह से आकुलता होकर के, उसके निमित्त से आकुलता हो जाएगी, तो फिर आप तैयार हो जाएगी। तो अगर वो संकलेश करेगा शिष्य, मुझे मंगा के दो, अभी मंगा के दो, तो फिर वो मंगाना पड़ेगा उद्गम उत्पादन सहित आएगी। दोष सही। फिर वहां पर तो दोष गुरुदेव शिष्य को तो लगा ही लगा, क्योंकि कारित होने की वजह से। हाँ, तो वो तो लगेगा ही। इसलिए गुरु भी और शिष्य भी ऐसी वस्तुओं को जो मोक्ष मार्ग में सहायक है और हमको सहज रूप से उद्गम और उत्पादन दोषों से रहित होके मिली है, उसको बहुत संभाल के रखना। इसमें कोई शास्त्र भी हो सकता है। हाँ, वही, चाहे शास्त्र हो, स्टेशनरी हो, पेन पेंसिल हो, चटाई हो, पाटा हो। अब किसी ने, अब जैसे हम शिखर जी में हैं, सहज रूप से श्रावक लोगों को कहना नहीं पड़ता है। किसी के यहाँ चटाई मिलती है तो 5-7 चटाई लाके रख जाएगा, कोई टेबल ला के रख जाएगा, कोई जो है स्टेशनरी पेन पेंसिल ले आएगा, कोई डायरिया ले आएगा। तो हमको ये ध्यान रखना है कि वो जो सहज रूप से डायरी लेके आया है हम उसी में काम चलाएं। नहीं, मुझे तो ऐसी ही चाहिए, इसी प्रकार की है, जी जी। तो वो फिर लानी पड़ेगी, मंगानी पड़ेगी। अगर वो गृहस्थ अपने आप से, हमने उसको कोई हिंट नहीं दिया, वो अपने आप से बाजार गया, भाई मैं शिखर जी जा रहा हूँ, मैं 50 डायरी लेके जाता हूँ, साधु संतों को बांटूंगा, तो उसमें हमारा कोई भी कृतकार्य अनुमोदना उसमें नहीं होगी। नहीं है। तो उसने लाके दे दिया, हम उसमें लिख लें आराम से, कोई दिक्कत नहीं।
तो साधु जो के सहज योग्य उपकरण, साधु के योग्य उपकरण जो है वो सहज रूप से जब प्राप्त होंगे तब उसमें उत्पादन और उद्गम के दोष नहीं लगेंगे। ऐसी चीजें हाँ, प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी चीजों को मोक्ष मार्ग का पाथेय बनाया बताया है। ये बोले आपका मोक्ष मार्ग का पाथेय है, ऐसा भोजन, ऐसी वसति का, ऐसा उपकरण कि जो अनुद्दिष्ट हो, क्योंकि क्षुल्लक की 11वीं प्रतिमा भी उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा है। बिल्कुल, वहां भी वो मांगेंगे नहीं उस चीज को। क्षुल्लक की जो 11वीं प्रतिमा है, उस 11वीं प्रतिमा का नाम क्या है? उद्दिष्ट त्याग प्रतिभा। हाँ, उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा है। तो मुनि महाराज तो बहुत आगे चले गए। ज्यादातर उसको उद्दिष्ट आहार के साथ जोड़ा जाता है, बट सारी चीजों में उद्दिष्ट की जितना परिग्रह का परिमाण किया है, हाँ, खंड वस्त्र और लंगोट या फिर सिर्फ कौपीन जो रखी है, उसको छोड़ के तो सभी से सबका त्याग हो गया है बाकी का। हाँ, तो उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा है ना, अर्थात कोई भी हाँ। वस्तु वो लेगा, चाहे वो भोजन के रूप में हो, चाहे उपकरण के रूप में हो, चाहे वसतिका के रूप में हो, चाहे चटाई हो, पाटा हो, शास्त्र हो, उपकरण हो, स्टेशनरी हो, कुछ भी हो, चश्मा हो, कुछ कुछ भी लेना हो। आपने एक कथा सुनी होगी श्री कृष्ण जी की। किसकी? श्री कृष्ण जी की। हाँ हाँ। तो एक मुनि महाराज बीमार थे। हम्म। तो श्री कृष्ण जी वैद्य जी को लेके अपने साथ, और वैद्य जी ने साधु तो अपने ध्यान में बैठे थे, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। और वैद्य जी ने उनको, वो वैद्य जी इतने एक्सपर्ट थे, उन्होंने देख लिया और देखते सार उन्होंने बीमारी का निदान कर लिया कि इनको ये बीमारी है और ये दवाई देनी है। ठीक है। महाराज को पता ही नहीं है कि वैद्य जी आए थे, उन्होंने नाड़ी भी नहीं देखी। देखने मात्र से उन्होंने उसकी परीक्षा कर ली। उनकी परीक्षा कर ली और श्री कृष्ण जी ने वैद्य जी से पूछ लिया और उनकी दवाई ले ली, और दवाई जितने भी गांव में चौके थे सब चौकों में बंटवा दी। सहज रूप से वो दवाई, और वो लड्डू के रूप में बंटवाई। तो लड्डू के रूप में जिस जिस चौके में महाराज गए, उन महाराज को वो दवाई मिल गई। सहज रूप से मिली। उनको पता ही नहीं कि लड्डू में मेरी दवाई है। ना ही उन्होंने मांगी है, ना उन्होंने याचना करी है, ना उसमें उन्होंने उसकी अपेक्षा रखी है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, और उनकी दवाई मिल गई। दवाई मिल गई, उनका रोग ठीक हो गया। रोग ठीक है गए, श्री कृष्ण जी फिर वैद्य जी को लेके आए। तो वैद्य जी को लेके आए, तो वैद्य जी तो अपने मत के नहीं थे, दूसरे मत के थे। तो उन्होंने पूछा, बोले महाराज साहब आपकी तबीयत ठीक है क्या, स्वास्थ्य ठीक है? तो महाराज ने तो वैसी उपेक्षा भाव से बोले, तो शरीर है, शरीर का क्या ठीक होना, क्या गलत होना। तो वैद्य जी थोड़े से नाराज हो गए। हाँ बिल्कुल, मतलब तो अब उन्होंने जो उनके कार्य की अगर प्रशंसा नहीं हो, फीडबैक ना मिले तो वो नाराज तो हो गई। तो और इसलिए मतलब वैद्य जी नाराज नाराज होके चले गए। वो नाराज होके चले गए। बाद में क्या हुआ ये मुझे मालूम नहीं। बाद में शायद वो ऐसा कहते हैं कि भाई वैद्य जी आर्त आर्त ध्यान में मरे, और वे बंदर बन गए, जंगल में बंदर बने, बंदर बन के, अब ये कथा कितनी सही है कितनी नहीं ये तो मुझे मालूम नहीं। जंगल में बंदर बन गए, पेड़ के ऊपर उछल कूद कर रहा था बंदर, तो एक पेड़ की डाली टूटी और महाराज के कंधे में, नीचे एक महाराज बैठे उनके कंधे में लग गई, तो उस बंदर को जाति स्मरण हो गया। हाँ उस और जाति स्मरण होके जंगल से वो औषधि ढूंढ के लाया बंदर, और महाराज के कंधे में लगा के उन्होंने उनकी सेवा भैया वृत्ति की बंदर ने। तो वो गलत योनि से उसको फिर मुक्ति मिल जाएगी, वहां से छुटकारा मिला होगा। मतलब यहाँ इसमें मुख्य बात यह है, अनुद्दिष्ट औषधि किस प्रकार से श्रावक ने अपनी चतुराई से महाराज के पास उनके पेट तक पहुंचा दी। जी। तो ऐसे प्रकरण भी अभी भी हम लोगों को मिल सकते हैं, अगर मान लीजिए आप साधु के दर्शन करने के लिए गए, वहां पर कोई चर्चा कान पर पे आ गई, आपको पता चल गया कि नहीं नहीं ये है, तो जाकर के सीधे सीधे चौके पे कुछ औषधि अगर पता है तो औषधि पहुंचा दी। तो इस प्रकार से भी चीजें कर सकते हैं। मतलब जितनी समझदारी हम अपने कार्यों के लिए रखते हैं, इसलिए कहा है कि साधु के साथ श्रावकों को अपने बच्चे की तरह व्यवहार करना चाहिए। जी। और बच्चा भी कौन सा, जो बिना बोलता हुआ बच्चा है, जो बोल के अपनी स्थिति नहीं बता सकता, गूंगा नहीं, छोटा। नहीं, छोटा बच्चा तो सिर्फ कुछ भी हो जाए तो रोता है, तो बात को समझना हाँ, पड़ता है कि ये क्यों रो रहा है, पेट दर्द हो रहा तो है, इस क्या क्या उस पे कपड़े गीले कर दिए, किसके लिए रो रहा है वो। तो उसके रोने के तरीके अलग अलग होते हैं। भूख लगती तला अलग रोता है, गीला होता है अलग रोता है, ठंड लगती है अलग रोता है। तो माँ समझ सकती है उसको।
हाँ, वो माँ समझती है। और इसी प्रकार से बच्चों के डॉक्टर की भी अलग ट्रेनिंग होती है कि बिल्कुल। जिनको बहुत सिर्फ, बहुत कठिन है वो भी, क्योंकि बता नहीं हाँ, पाएंगे वो। वो बच्चों के जो डॉक्टर होते हैं, वो जो एक एक साल के 6 6 महीने के बच्चों का इलाज करते हैं, तो वो सिर्फ उनके वो बोलते नहीं है, सिर्फ उनके हाव भाव को देख के, उनके रोने को देख के, उनके सिस्टम को देख के ही इलाज करते हैं। और इसी प्रकार से साधुओं के लिए आहार की व्यवस्था, औषधि की व्यवस्था, या उनके लिए उपकरणों की व्यवस्था कि वे कुछ भी नहीं बोलेंगे, और फिर भी श्रावकों की व्यवस्था करनी है, ये महत्वपूर्ण है। जी जी बिल्कुल। एक का समता भाव है, दूसरे का कर्तव्य है। हाँ, अब देखो, जैसा सिस्टम तुम बनाओगे, वैसा आपके कामों का क्षोभसम होने लगेगा। जी जैसी आप मेंटेलिटी बनाओगे, फिर महाराज कह देंगे उनको कुछ चाहिए होगा तो बता देंगे, उनको जो व्यवस्था करानी होगी तो बता देंगे, तो श्रावक फिर ये जब बता देंगे। और अगर ये मेंटेलिटी हो जाए कि महाराज कुछ नहीं बताएंगे, तो श्रावक का दिमाग चलना चालू होगा। और अगर बता देंगे तो फिर श्रावक का दिमाग नहीं चलेगा। दोनों चीजें होती है, इसलिए ये व्यवस्था आज की व्यवस्था हो गई है। हाँ, अब आजकल की तो व्यवस्था अलग हो गई भाई, ना ऐसे श्रावक रहे ना ऐसे साधु बचे। तो उसके लिए थोड़ा सा धैर्य भी रखना पड़ता है, तो देखो इमीडिएटली ऐसे, आपको चाहिए। बट हाँ, गुरुदेव ऐसे स्वाध्याय से जितने भी सुन रहे हैं अभी, 250 250 जो भी सुन रहे हैं, उनके हाँ, लिए तो ये अश्रुत पूर्व भी अगर हो जाएगा तो भी आप तो, हम लोग तो उसको डिसाइड कर ही सकते, निर्णय कर सकते कि भैया हमें कैसा करना चाहिए, श्रावकों का क्या कर्तव्य होता है, आगम में किस प्रकार की चर्चा आती है और हमें क्या करना चाहिए। हम लोग ऐसे स्वाध्याय को सुनकर साधुओं की क्रिटिसाइज जरूर करने लगेंगे। ये तो गलत बात हो गई, तो स्वाध्याय से जो लेना है वो छोड़ करके तीसरी बातें करेंगे, तो जो कमाने आए थे वो गवा करके जाएंगे। ऐसा हो जाएगा। क्योंकि यार देखो, महाराज ने स्वाध्याय में बताया था, ये साधु तो मंग रहे हैं, खुद ही अपनी व्यवस्था बना रहे हैं, खुद ही ऐसा कर रहे हैं। हम ये जल्दी सोचेंगे, हम ये नहीं सोचेंगे कि नहीं, मुझे खुद इस प्रकार की व्यवस्था करके देनी है जिससे साधु को मंगना ना पड़े। जी बिल्कुल। हमको ऐसा कार्य करके देना है, हमको ऐसे श्रावक बनना है कि उनकी व्यवस्था को हमको खुद को समझना है। इसी का नाम तो वैयावृत्ति है। हाँ यही तो भैया वृत्ति है, ये बहुत बढ़िया। हाँ, इसी का नाम वैयावृत्ति की, साधु के अभिप्राय को समझकर उसके कार्य को करना। जैसे श्री कृष्ण जी ने किया, ना महाराज को कुछ कहा ना बताया, सीधे वैद्य को ले गए, दिखा लिया। वैद्य भी इतनी हाई क्वालिटी का था कि सिर्फ भारत ने बिना हाथ लगाए ही देख के निदान कर लिया। क्योंकि अगर साधु को मांगना पड़ रहा है तो इसके लिए कृतकार्य अनुमोदना से श्रावक ही जिम्मेदार है। तो दोष वो अगर तो साधु के हो रहे तो उसके लिए निमित्त तो बहुत कृतकार्य सारी अनुमोदना से। चीजें ऐसी हो रही है कि श्रावक लोग साधु की व्यवस्थाएं नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए फिर साधु को कहीं ना कहीं वे व्यवस्था स्वयं करवानी पड़ रही है। गुरुदेव इसमें एक, अकेला साधु दोषी नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं गुरुदेव, मुझे तो एक साधु विशेष के बारे में चर्चा करते हुए ये बात पता चली। एक साधु विशेष का विहार हो रहा था, दो साधु थे वहां पर, और दो हाँ, साधु विहार कर रहे, तो विहार में दो जगह पर दो ऐसे गांव आ गए कि जहां पर जैनों की बस्ती ही नहीं है। अब हम्म, जैनों की बस्ती थी, कहीं तक करके उन्होंने वो स्कूल वगैरह में कुछ बात करके वहां पर तो वो रह गए। अब आहार कहाँ से कैसे करेंगे। अब 2 दिन या वहां से निकले, अगले जगह पर गए, 2 दिन 2 दिन का उपवास हो गया। अब तीसरे दिन कहाँ से करेंगे। फाइनली किसी को बोल करके कहीं पर घर में मैसेज भिजवाया, फिर वहां से घर के लोग आ गए, श्रावक आ गए, और वहां से जाकर के चौका लगा है। अब मान लीजिए वो घर के लोगों को बुलाने की, जो वहां पर जो भी दोष लगा होगा उस साधु के लिए, कौन जिम्मेदार है। साथ में कोई बिहार में नहीं है, साथ में कोई चौके की व्यवस्था लोग नहीं कर रहे हैं, जहां पर बीच में मालूम है कि आगे वाले जहां से भी वो निकले होंगे, अंतिम गांव जो समाज का होगा, वहां से आगे वाले जिस प्रकार बिहार हो रहा है वहां पर आगे में कोई समाज नहीं है, ये मालूम होते हुए भी अगर गुरु का अकल अलग से अकेला बिहार हो रहा है, तो ये इसके लिए जिम्मेदार कौन है। इसके लिए जिम्मेदार तो श्रावक तो ही। ये हम लोग क्या करते हैं, श्रावक लोग एकदम से अपनी गलती को छिपाने के लिए दूसरों के ऊपर दोष डालना चालू कर देते हैं। गुरुदेव ये तो साधु के साथ ही नहीं, हम तो तीर्थ क्षेत्र के साथ भी ऐसी ही चीजें हो रही है। बहुत बार हम लोग का ये बस, चिंतन जाता है, समय चिकन जी में आकर के वहां पर जो हम लोग रहते हैं, तो वहां की व्यवस्था के ऊपर हम लोग नाक टेढ़ा कर देते हैं, मुंह टेढ़ा करते हम्म, हैं। अरे इतनी ठंड है, कंबल ही नहीं है, 10 लोग है, 10 लोगों के यहाँ पर इतने कंबल चाहिए, इतने गद्दे चाहिए, मिल ही नहीं रहे हैं। सारी करके वापस जब आ जाते हैं तो वापस आकर के इसी की चर्चा करते हैं, वो नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, श्वेतांबरों के यहाँ पर अच्छा मिलता है, दिगंबर तो ऐसे ही है, वो है वो है। अरे भाई तुझे जब पता है कि वहां पर कंबल कम है, तो वापस आने के बाद अपने समाज से 20 50 कंबल जमा करके वहां पर क्यों नहीं भेजता। ये बात नहीं हो रही है, इसकी तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा कि हमारी जो उत्तरदायित्व है तीर्थ क्षेत्र की तरफ, उसके बारे में कौन चर्चा करेगा। हमारा तो कोई उत्तरदायित्व ही नहीं है, हमारे तो उत्तरदायी सब हो चुके हैं।
ये मतलब ये बहुत गंभीर विषय है। अब ये इस सबकी चर्चा उपचार विनय में आएगी, इस सबकी भी हाँ, चर्चा आएगी। तो ये जितना भी सिस्टम है सब उपचार विनय है। और इसीलिए अपने घर में पहले 4 संतान पैदा करो। जो अब एक संतान निरंतर धर्म के लिए समर्पित रहे, एक परिवार में व्यापार दुकान आदि जाती रहे, और एक जो है जीने मरने में जाती रहे, एक ब्याह शादी में जाती रहे, और एक घर में बूढ़े परिवार वालों की सेवा करे, और एक साधु संतों की सेवा करे, तब तो काम बनेगा। अब एक ही लड़का है तुम्हारे पास, वो कुछ नहीं होगा। अब तो अगली पीढ़ी को बताना पड़ेगा ये। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं मैं, कम नहीं नहीं, है ये। बिल्कुल बिल्कुल गुरुदेव, ये बहुत सारे गुरुओं से हमने ये, अब ये बात सही है। मतलब अगर जिस तरीके की सामाजिक परिस्थितियां बन रही है, जहां पर सामाजिक परिस्थिति में हमारी जो समाज की संख्या है, लोक संख्या, वो महत्वपूर्ण है, उसकी वजह से हम लोग अगर पिछड़ रहे हैं, तो फिर ये बात तो बिल्कुल ठीक है। अब जैसे हमारे घर में हम बचपन में जब रहे, हमारे पिताजी आदि 4 भाई थे, और 4 भाइयों के एक एक भाई के 3 3 4 4 बच्चे, तो 4 चौक 16, 15 16 बच्चे एक ही घर में एक ही परिवार में रह रहे हैं, तो और वो भी सामूहिक परिवार में रह रहे हैं। तो उस परिवार में चाहे साधु संत आ जाए उस गांव में, चाहे व्यापार में जाना हो, चाहे जीने मरने में जाना हो, चाहे घर में कोई बीमार हो जाए, 15 बच्चे हैं, ये बात। सारे कार्य आसानी से हो जाएंगे। 2 दुकान पे चले जाएंगे, व्यापार भी बंद नहीं होगा। साधु संत का संग आ गया तो 2 मंदिर में जाएंगे, साधु संतों का भी काम हो गया। किसी का जीना मरना है तो वहां भी दो एक दो चले जाएंगे, वो भी काम हो जाएगा। सारा लोक व्यवहार सध जाएगा। तो मैन पावर ही नहीं है तो लोक व्यवहार कहाँ से सधेगा। और सधनता इतनी, मतलब कर्म संयोग भी अच्छा है कि सधनता सब जगह पर परिवारों में है। तो फिर अगर आबादी बढ़ती है, तो भी उसका कच्चे बीचे के सोचने की जरूरत ही नहीं है। अरे पहले पुराने जमाने में तो एक एक कमरे में ही एक एक परिवार पूरा रह गया, 4 4 बच्चे उसी कमरे में रहे हो गए, वही माँ बाप सो रहे हैं, वही 2 बच्चे भी सो रहे हैं, फिर भी तीसरा बच्चा हो गया, चौथा। यानी हमारे पिताजी तो यहाँ तक बताया करते हैं कि घर में 3 बच्चे हो जाते थे, उसके बाद भी पति ने पत्नी का मुंह नहीं देखा। सही बात। अभी अभी ये पुराने जमाने की बातें हैं सब। जी जी। क्योंकि आदमी घर में प्रवेश करता था, लाइटें पहले थी नहीं, शाम हो जाती थी, अंधेरे में प्रवेश करता था, और सुबह उजाला होने से पहले घर से निकल जाता था। अभी जमाना गया है सब। मर्यादा की चर्चाएं पीढ़ी दर पीढ़ी बदल रही है। हम्म। तो गुरु पुस्तक उपकरण अवकाश दान, शीत से पीड़ित को वायु से रहित स्थान देना, गर्मी से पीड़ित को शीतल स्थान देना, अथवा ग्राम नगर आदि में अपना आवास स्थान देना। मतलब साधु को गर्मी ज्यादा लग रही है, अब एक जगह ऐसी है जहाँ बिल्कुल ठंडक है, लेकिन वहां एक या दो ही साधु बैठ सकते हैं, लेकिन हम लोग जो है पहले से इस स्थान पे कब्जा करके बैठ गए, नहीं हम तो यहाँ बैठेंगे। अरे भाई पहले जो जिनको चाहिए पहले उनको सुविधा दो, तुमको थोड़ी गर्मी लग भी जाएगी, तुम्हारे में ताकत है तो तुम बाहर बैठ जाओ। नीचा स्थान का मतलब है गुरु जहाँ बैठे हो वहां या खड़े हो उनके वाम भाग में या पीछे बैठना। नीचे गमन का मतलब है गुरु के बैठे रहते खड़े रहते स्वयं गमन करते शिष्य का गुरु से दूर रहते हुए अपने हाथ पैर को निश्चल रखते हुए और शरीर को नम्र करते हुए गमन करना। ये बात है। बस इतना ही रहने दे, साढ़े साढ़े 4 बज गए। जी जी। मन वचन काय से विनय प्रकट होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण बात। हाँ, और फिर गुरु जो कहे वही विनय है। जी कहीं बैठने की जगह नहीं है, कुछ नहीं है, भाई शिष्य परेशान होगा, चल इधर ही बैठ जा, तो कोई बात नहीं, बैठ जाओ। जी। तो गुरुदेव एक प्रश्न को ले लेंगे, क्योंकि एक हाथ हाँ ऊपर है, हाँ बस एक ही हाँ, प्रश्न बोलिए ले बोलिए लेंगे। नीरज जी, बोलिए। आपका प्रश्न। नमस्कार आचार्य भगवान, वंदना हाँ भैया। बोलिए। जैसे दान के अंतर्गत अपन शास्त्र दान वगैरह देना चाहते हैं गुरु को, तो वो पूछ के दे तो वो ज्यादा उचित है या बगैर पूछे दे तो वो ज्यादा उचित है, ये जानना था मैं। नहीं, पूछ भी ले भाई, आपको किस प्रकार के, एक चतुराई से सहज रूप से पूछ लीजिए ना भाई, आप किस प्रकार का स्वाध्याय कर रहे हैं, किस प्रकार का कर रहे हैं। वो हाँ, पूछ भी इसी लिया तरह तो से कोई बहुत पूछना बड़ी सही रहेगा ना। है। इसी तरह से पूछ के देना ज्यादा उचित रहेगा, जहाँ तक मेरा हाँ, मानना आप आप इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है, जो संघ के आचार्य होते हैं अलग अलग पूछने की बजाय आप संघ के आचार्य के पास जाइए। है। नहीं, आचार्य परमेश्वरी से पूछना होता है उससे ज्यादा तो। हाँ, आचार्य परमेष्ठी के पास जाइए, क्योंकि आचार्य को खुद के लिए, आचार्य को पूरे संघ की व्यवस्था बनानी है। जी जी तो पूरे संघ की व्यवस्था बनानी है, तो वे अगर दूसरे के लिए व्यवस्था बना रहे हैं
तो वो भी उनके लिए अनुद्दिष्ट होगा, क्योंकि वे वैयावृत्ति के हिसाब से आपको आदेश कर रहे हैं। जी जी। क्या कर रहे हैं? ओ, वो अकेले वैयावृत्ति के अपने हिसाब लिए से नहीं कर रहे, आदेश वो कर वही, रहे हैं। हाँ, वैयावृत्ति के हिसाब से आपको आदेश कर रहे हैं कि भाई आप ये मूलाचार की 10 प्रति वहां से हस्तिनापुर से मंगा दीजिए, जी जी। क्योंकि हमारे संघ में अब ये मूलाचार जी का स्वाध्याय चलना है। तो स्वाध्याय के अंदर ये एक तरीके से वो मंगा के देना, तो एक तरह से स्वाध्याय के लिए एक तरीके से अपना विनय होना ही है। स्वाध्याय के प्रति विनय भाव होना ही कहलाएगा ना वो तो। ठीक है ना, उसमें क्या दिक्कत है? हाँ। बाकी मतलब आचार्य एक, प्रमेश जी अपने को कह रहे हैं तो वो गलत है। अपन स्वयं ही पूछ के अगर नहीं 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 नहीं, मंगवाते हैं। आचार्य परमेश जी अगर आपको कहते भी हैं, ये भी आया है जी जी। कि साधु अपनी रत्नत्रय की साधना के लिए, एक आचार्य अपने संघ की साधना निराकुल हो, उसके लिए अपने किसी समझदार चतुर भक्त को इशारा भी करते हैं, तो वो आचार्य का दोष जी नहीं जी। है। नहीं, वो तो सहज ही मंगा के देगा। मैं तो जैसे सहज किसी को मंगा के दान देगा, करना है। लेकिन अगर मैंने हाँ। आपको कह भी दिया, मैंने कहा पंकज जी मुझे 11 मूलाचार की प्रति चाहिए, आप मेरा स्वाध्याय चलने वाला है, मंगा के दे दीजिए, तो उसमें भी मुझे जी दोष जी। नहीं है। नहीं, वो तो दोष नहीं, वो तो आपका एक अपने शिष्य के प्रति उदार भाव है कि उसका भी कल्याण होगा और अपना भी कल्याण होगा। वैयावृत्ति, भैया बच्ची। बिल्कुल जैसे संघ में कोई साधु बीमार है और मैं आचार्य हूँ, तो मुझे उसके लिए औषध आदि तो मंगाना पड़ेगा ना मुझे। लेकिन बिल्कुल। वो बिल्कुल। मेरे लिए, मैं जो उस औषध को मंगा रहा हूँ, या मैं चटाई को मंगा रहा हूँ, या मैं पाटे को मंगा रहा हूँ, तो मेरे लिए वो वैयावृत्ति है। जी जी। तो वैयावृत्ति है, इसलिए मुझे उसमें उद्दिष्ट का दोष नहीं लगेगा। और आदान के अंतर्गत ये भगवान जैसे इसी अपन आहार देते हैं। वो तो इसी प्रकार से सब लगा लीजिए, जो औषध है वो सी- आहार है, जो आहार है वो औषध है। आहार इज औषध, जी जी। औषध इज आहार। बिल्कुल। नहीं, शीत उष्ण के अंतर्गत जैसे जो आहार की गरिमा को देखते हुए उसी तरह का आहार चलाए तो वो ज्यादा उचित रहेगा औसत की अपेक्षा। हाँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई भी चीज है, हम डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ अपने लिए काम करवाएं, वहां ज्यादा दिक्कत आती है। और आप जी आग भगवान। आपस में एक समझ गया। दूसरे के लिए, जैसे हम चौके में चार साधु खड़े हैं, चार साधु खड़े हैं, जी मेरी टेबल पे नमक है, बराबर वाले साधु की स्थिति मुझे पता है कि वो मांगेगा नहीं और नमक के बिना उसको खाया जाता नहीं, तो मैंने इशारा कर दिया भाई ये नमक की कटोरी इस बराबर वाले हाँ, साधु को दो। तो उसका क्या आहार आप भी हो समझे ना गया पंकज और जी? वैयावर्ती भी हो कि गई। मुझे पता, मुझे वो संग, मेरे संग में, मेरे साथ में वो साधु रहता है, नमक के बिना उसका भोजन चलता नहीं है, और मुझे पता है कि वो मांगेगा भी नहीं। दोनों ही काम हो गया, अगर उसका मुझे ये आहार भी पता होगा निराहार ये हो गया। मांगेगा, तो मैं उसको दिलाऊंगा नहीं, वो मांग लेगा। लेकिन मुझे पता है जी जी। मांगेगा नहीं, तो उसके लिए मैं इशारा करूंगा श्रावक को कि मेरी टेबल पे ये कटोरी नमक की रखिए, आप इनको दो। जी भगवान। तब इसमें ना तो मुझे दोष लगा, मुझे दोष इसलिए नहीं लगा क्योंकि मैंने वैयावृत्ति की, सामने वाले को जी दोष भगवान। इसलिए नहीं लगा क्योंकि उसने मांगा नहीं और उसका काम भी बन गया, तो बनिया इसी को कहते हैं। जी भगवान। हम्म। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। क्या पंकज जी? जी बिल्कुल। भाई ये यही बनियागिरी है हमारी। अब रत्न, जब हम दुकान पे बनियागिरी करते हैं, तो अपनी रत्नत्रय की साधना के लिए भी थोड़ी बनियागिरी कर ले। वो बेहतर है। हाँ, चतुराई, इसको कहा है चतुराई। चतुराई, चतुराई बिल्कुल। जो आगम ने जितनी आपको जगह दी है उस जगह में रह करके हुए चतुराई करके करेंगे हाँ, तो ठीक है। जैसे कोई नया, हम शिखर जी में बैठे हैं, नया साधु आया और वो सबसे पहले हमारे पास आया, हमारे से उसने व्यवस्था समझ ली, भाई चौके कहाँ कहाँ लगते हैं, किस किस प्रकार के चौके हैं, कैसे हैं। अब वो बेचारा बिहार करके आया है, थकान ज्यादा है, तो उसका भोजन की व्यवस्था किस प्रकार की है, हल्का फुल्का खाएगा तो उसका काम नहीं चलेगा, तो हम उसको धीरे से इशारा कर देंगे, तो चौका चौका ही जगह लग रहा है, लेकिन हमने उसको समझा दिया कि आप इसी चौके में जाएंगे तो आप कार में व्यवस्थित हो जाएगा, जी। आपकी चर्या के अनुकूल। तो ना तो हमने चौके वाले को कुछ कहा, ना उसने कुछ कहा, लेकिन हम यहाँ चूंकि 4-6 महीने से, साल भर से है, इसलिए यहाँ की व्यवस्था को हम समझ रहे हैं। नॉलेज शेयरिंग हो रही, बस और कुछ नहीं। नॉलेज शेयरिंग हो गई, हमने आपस में एक दूसरे साधु की ये वैयावृत्ति कर दी। चलो, तो आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।
प्रमोद जी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दे। हाँ ठीक है। जी। अतः प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन